इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 3 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 3 है संसदीय सरकार, जिसका पहला प्रश्न है प्रतिनिधि का अर्थ होता है तो लोगों द्वारा किसी भी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति। 2 नंबर प्रश्न है राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्तियों को क्या कहते हैं तो विधायक कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न है संसदीय सरकार में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है तो इसका उत्तर होगा आम लोग अपने मत का प्रयोग कर संसद सदस्य के रूप में अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इस प्रकार संसदीय सरकार में आम लोगों की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। 4 नंबर प्रश्न है प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना क्यों जरूरी होता है तो इसका उत्तर होगा प्रतिनिधियों को आम लोगों ही अपने मत का प्रयोग कर चुनते हैं ताकि वे उनकी समस्याओं का हल कर सके। इसलिए प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना जरूरी होता है ताकि वे अच्छा काम करेंगे तो लोग अगली बार भी उन्हें सरकार में शामिल होने का मौका देंगे। 5 नंबर प्रश्न है प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए ही क्यों किया जाता है तो इसका उत्तर होगा ताकि वे निरंकुश न बन जाएं, अगले चुनाव में जीतने के लिए वे उचित काम करें। 6 नंबर प्रश्न है क्या आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होती है तो इसका उत्तर होगा सिद्धांत रूप से तो ऐसा नहीं है, पर व्यवहारिकता में तो ऐसे ही तस्वीर सामने आती है। 7 नंबर प्रश्न है प्रतिनिधि चुनाव क्यों जरूरी है, शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए तो इसका उत्तर होगा सारी जनता तो सरकार में शामिल हो नहीं सकती, इसलिए जनता की ओर से प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो सरकार बना चलाकर जनता के हितों में काम करते हैं। अतः प्रतिनिधि चुनाव जरूरी है। 8 नंबर प्रश्न है बिहार के प्रमुख शहरों के चुनाव क्षेत्रों को पहचान कर उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम बताइए तो इसका उत्तर अपने शिक्षा की सहायता से स्वयं करेंगे। 9 नंबर प्रश्न है आपके संसद का क्या नाम है, वे किस निर्वाचन क्षेत्र में चुने गए हैं तो इसका उत्तर मेरे संसद का नाम शत्रुघ्न सिन्हा है जो पूर्वी पटना निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। 10 नंबर प्रश्न है नक्शे को अलग अलग रंगों से दिखाने का प्रयास क्यों किया गया है तो इसका उत्तर होगा अलग अलग क्षेत्रों की पहचान के लिए। 11 नंबर प्रश्न है बिहार के मुख्य राजनीतिक दलों का नाम पता कीजिए तो इसका उत्तर होगा जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राजद, लोजपा। 12 नंबर प्रश्न है किसी भी राजनीतिक दल को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है तो इसका उत्तर होगा उसके चुनाव चिन्ह से। 13 नंबर प्रश्न है राजनीतिक दलों का मुख्य काम क्या होता है तो इसका उत्तर होगा राजनीतिक दलों का मुख्य काम सरकार बनाना और अपनी जनता की समस्याओं का समाधान करना है। 14 नंबर प्रश्न है शिक्षिका की मदद से पता कीजिए कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के लिए द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। विशेष जानकारी के लिए अपने शिक्षक के संग स्वयं चर्चा करें। 15 नंबर प्रश्न है 8वीं लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई तो इसका उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 8वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक 404 सीटें प्राप्त हुई। 16 नंबर प्रश्न है किस दल को सबसे कम सीटें प्राप्त हुई तो इसका उत्तर होगा 8वीं लोकसभा में राष्ट्रीय दल में सबसे कम सीटें भारतीय जनता पार्टी भाजपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा को प्राप्त हुई। इन्हें मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई। 17 नंबर प्रश्न है 13वीं लोकसभा चुनाव में कौन सा दल सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आया तो इसका उत्तर होगा 13वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा 182 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आया। 18 नंबर प्रश्न है सबसे बड़ा दल होते हुए भी वह पार्टी अकेले सरकार क्यों नहीं बना सकती तो इसका उत्तर होगा उसके पास बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटें नहीं थी। 19 नंबर प्रश्न है जो गठबंधन सरकार बनाई गई उस गठबंधन का क्या नाम था तो इसका उत्तर होगा एनडीए। 20 नंबर प्रश्न है आपकी समझ में क्या बहुमत को सरकार बनाने के आधार रखना चाहिए, कारण सहित समझाइए। इसका उत्तर होगा हाँ, बहुमत को सरकार बनाने का आधार रखना चाहिए। संसद में सभी जनता के प्रतिनिधि होते हैं तो सब समान होते हैं, फिर तो उनमें जो बहुमत में होगा वही सभी मायने में जनता के प्रतिनिधित्व करेगा और उसी को सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए।
21 नंबर प्रश्न है, क्या इस तरह के गठबंधन से बनी सरकार शक्तिशाली सरकार हो सकती है? कारण सही समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, यदि गठबंधन के दलों में समझदारी भरा तालमेल होगा और देश के प्रति उनकी ईमानदारी पूर्ण निष्ठा होगी, तभी गठबंधन की सरकार शक्तिशाली होगी। अन्यथा गठबंधन के दल लड़ते रहेंगे और अपनी सरकार के लिए परेशानी खड़ा कर लेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल या सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, क्या प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से अपने मंत्रिपरिषद में सहयोगी को ले सकते हैं? शिक्षिका की मदद से चर्चा कीजिए। इसका उत्तर होगा, हकीकत में तो ऐसा ही होता है। बस नाम के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सलाह लेकर अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगी का चयन करते हैं। राष्ट्रपति को तो बस प्रधानमंत्री का निर्णयों पर अपना मुहर भर लगा देना होता है। संसद में प्रधानमंत्री ही सर्वशक्तिमान होता है। 24 नंबर प्रश्न है, यदि आपको अपने इलाके के बारे में प्रश्न पूछना हो तो आप अपनी संसद से क्या पूछते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मैं प्रश्न पूछता कि महंगाई को वे लोग नियंत्रित क्यों नहीं कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षक हासिल करने के लिए वे क्या कर रहे हैं। 25 नंबर प्रश्न है, इस अविश्वास प्रस्ताव वाले नियम के पीछे क्या कारण हो सकता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मंत्रिपरिषद निरंकुश न हो जाए इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया गया है, ताकि बाकी विपक्ष द्वारा इस नियम के तहत सरकार गिरा देने के खतरे की तलवार मंत्रिपरिषद पर लटकती है और वह बेलगाम न हो पाए। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपकी समझ से क्या यह ठीक है? तो इसका उत्तर होगा, हाँ यह ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष के युवा में इतनी परिपक्वता आ जाती है कि वे अपने मत का प्रयोग कर सके। 2 नंबर प्रश्न है, लोकसभा जनसभाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्तियों का मंच है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? कारण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, हाँ मैं उपभोक्त वाक्य से पूर्णतः सहमत हूँ। लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं। लोगों को अपने अपने जनप्रतिनिधियों से काफ़ी अपेक्षाएं रहती है। वे उनमें अपनी हर समस्या का समाधान हक पूर्वक चाहते हैं। अतः लोकसभा जनसभाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। 3 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी किस प्रकार से होती है? एक उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर होगा, आम लोग अपने मत का प्रयोग कर संसद और विधानसभा में प्रतिनिधियों को भेजते हैं। यही प्रतिनिधि जनता के हित में शासन का कार्य करते हैं। अतः लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। 4 नंबर प्रश्न है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या दलों के गठबंधन के पास होने वाले आवश्यक बहुमत का क्या अर्थ है? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, भारत में किसी भी दल दल को संसद में सरकार बनाने के लिए 543 कुल सीटों में से कम 272 सीटें की आवश्यकता होती है। अतः संसद में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का अर्थ है कुल 272 सीटों कम से कम प्राप्त करना, किसी भी एक दल को अथवा गठबंधन के दल को। 5 नंबर प्रश्न है, संसद मंत्रिपरिषद पर किन किन तरीकों से नियंत्रित करती है? इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे असरदार लगता है और क्यों? इसका उत्तर होगा, संसद मंत्रिपरिषद पर इन तरीकों से नियंत्रित करती है। प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की आलोचना करना, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना, और मुझे इनमें से अविश्वास प्रस्ताव लाने का तरीका सबसे असरदार लगता है। 6 नंबर प्रश्न है, संसद के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, संसद के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। विधायी कामकाज, तो संसद का काम पूरा देश या देश के किसी भी भूभाग के लिए कानून का निर्माण करना। वित्तीय कार्य, तो सरकार के कार्य कई होते हैं जिनके लिए बहुत धन की जरूरत होती है। संसद अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराती है। सरकार को खर्च की गई राशि तथा प्रस्तावित आय का हिसाब किताब संसद को देना होता है। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरकार को नियंत्रित करना है। संसद सरकार को मार्गदर्शन देने का कार्य भी करती है। संसद में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों की ओर से कार्य करते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।